नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे रियल शॉकिंग इंसिडेंट्स जो पुलिस और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं। पहला इंसिडेंट है इंडिया के एक नर्सिंग हॉस्टल से और दूसरा अमेरिका के एक हॉस्टल से, और दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है कि सच आज तक किसी को भी पूरा समझ में नहीं आया। सोचिए, अगर एक हॉस्टल में रहने वाली अलग अलग लड़कियां बिना एक दूसरे को बताए एक ही सपना देखना स्टार्ट करते हैं और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि पूरे का पूरा हॉस्टल बंद करना पड़ जाए। ये कोई फेमस प्लेस की घटना नहीं, ये एक इंडियन नर्सिंग हॉस्टल का रियल केस है जो आज तक कभी ऑफिशियली बाहर ही नहीं आ पाया। 2016-17 के अराउंड बिहार के एक छोटे शहर में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल चल रहा था। नॉर्मल रूटीन था, क्लासेस, नाइट ड्यूटी, एग्ज़ाम्स। हॉस्टल में करीब 30 से 35 लड़कियां रहती थीं, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक में डाल दिया। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट ने वार्डन से कंप्लेन की कि जैसे रात में ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो, बट वार्डन ने उसे इग्नोर कर दिया, ये सोच के कि या तो उसे स्ट्रेस रहा होगा या फिर होम सिकनेस होगी। बट बात तब बढ़ी जब 4-5 दिन बाद एक दूसरी लड़की ने भी सेम कंप्लेंट करी, और वियर्ड बात ये थी कि डिस्क्रिप्शन भी उस केस का सेम था, टाइम भी ऑलमोस्ट सेम था और जगह भी सेम। और फिर जो हुआ वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। 3 अलग रूम्स की लड़कियों ने कॉन्फिडेंशियली ये बताया कि उन्हें सेम टाइप का सपना आ रहा है। एक डिम लाइट वाला कॉरिडोर, वाइट वॉल्स और एक लड़की जो नर्स यूनिफॉर्म में नहीं थी पर हॉस्टल के अंदर ही खड़ी रहती थी। सपने में वो लड़की बस एक ही लाइन बोलती थी, तुम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। ये इंसिडेंट्स यहीं तक नहीं रुके, आगे इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ हुआ। अब धीरे धीरे हॉस्टल में चेंजेस दिखने लगे। रात को लाइट्स का अपने आप ऑफ होना, ऑन होना, मॉर्निंग में बाथरूम के टैप्स खुले मिलना, एक रूम का मिरर क्रैक मिलना, जबकि रात में बिल्कुल ठीक था वो। एक लड़की ने नाइट ड्यूटी के बाद कहा, मुझे लगा कोई मेरे जस्ट पीछे खड़ा है, पर जब मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि 6 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ दिया। पेरेंट्स कंप्लेन करने लगे और वार्डन ने फिर बिल्डिंग को लॉक करवा दिया, और रीज़न दिया गया रिनोवेशन एंड सेफ्टी इशूज़। एक ऐसा रिनोवेशन जो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। आज भी वो हॉस्टल बंद है, लॉक्ड है, बोर्ड तो लगा है पर कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन लोकल्स भी रात में उस रोड को अवॉइड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस, मास हेलुसिनेशन, नाइट ड्यूटी प्रेशर, और कुछ लोग मानते हैं कि हॉस्टल से पहले वहाँ पे एक ओल्ड मेडिकल क्वार्टर था और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी भी अनऑफिशियली बहुत सारे रिकॉर्ड सर्कुलेट होते रहे। बट सच क्या था, क्या है, किसी को पता नहीं। सोचिए, कोई लड़की होटल में स्टे कर रही है और अचानक से गायब हो जाती है। सीसीटीवी देखने पर पता चलता है कि वो किसी से छिप रही थी, और कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी वाटर टैंक में मिलती है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, ये एक रियल पुलिस रिकॉर्डेड केस है। साल 2013, लॉस एंजलिस, यूएसए। 21 वर्षीय एलिजा लैम, जो कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, सोलो ट्रिप पर अमेरिका घूमने आई हुई थी और उसने स्टे के लिए चूज़ किया सेसिल होटल। ये होटल चीप था, बैकपैकर्स के लिए बेस्ट चॉइस था। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये पहले से ही बैड रेपुटेशन के लिए फेमस था। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो उसके लिए मेडिकेशंस लेती थी। पूरी ट्रिप के दौरान वो अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में थी थ्रू फ़ोन, बट एक दिन उसका कांटेक्ट अचानक से बंद हो जाता है। 31 जनवरी 2013 के बाद एलिसा का कांटेक्ट अचानक से बंद हो गया। पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, होटल सर्च किया गया, रूम्स चेक किए गए, इवन डॉग्स भी यूज़ किए गए, पर कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने होटल के लिफ्ट का सीसीटीवी वीडियो पब्लिक किया और वीडियो में दिखा कि एलिसा लिफ्ट के बटन्स रैंडमली प्रेस कर रही है, बाहर झांक रही है, कभी हाथ से अजीब अजीब गेस्चर्स कर रही है जैसे किसी विजिबल इंसान से बात कर रही हो, कभी लिफ्ट के कॉर्नर में छुप रही हो। लिफ्ट के डोर की बात की जाए तो वो बंद ही नहीं हो रहा था। ये वीडियो देखकर पूरी दुनिया शॉक में आ गई। लगभग 19 दिन के बाद होटल के गेस्ट ने कंप्लेंट की कि पानी का कलर डार्क है, टेस्ट भी अजीब है और प्रेशर भी कम आ रहा है। होटल का मेंटेनेंस स्टाफ रूफ पर गया और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था।
होटल के वाटर टैंक के अंदर एलिसा लैम की डेड बॉडी मिली। टैंक बहुत ऊपर था और हैवी लिड के साथ नॉर्मली लॉक्ड ही रहता था। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि एलिसा की डेड बॉडी नंगी थी और उसके कपड़े टैंक के अंदर ही मिले। कोरोनरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेथ कॉज बताया गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। बट शॉकिंग बात ये थी कि कोई फिज़िकल असॉल्ट नहीं था, कोई स्ट्रगल मार्क्स भी नहीं थे, ड्रग्स अल्कोहल का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पाया गया। और मेडिकल कंक्लूजन ये निकला कि बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से एलिसा कंफ्यूज स्टेट में थी। ऑफिशियली ये केस एक्सीडेंटल डेथ का है, पर सीसीटीवी वीडियो और टैंक मिस्ट्री इसे वर्ल्ड का मोस्ट डिस्टर्बिंग ट्रू केस बना देती है। बात करते हैं कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस की जो इस केस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस बनाती हैं। पहला, लिफ्ट का डोर क्यों बंद नहीं हो रहा था? एलिसा टैंक तक अकेले कैसे पहुंची? टैंक की वो हैवी लिड किसने ओपन करी? उसने कपड़े क्यों उतारे? टैंक तक पहुंचने तक उसने एक लंबा रास्ता तय किया, लंबा सफ़र तय किया। उस बीच किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे क्यों नहीं देखा? दुनिया के कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे फाइल्स तो बंद हो जाती हैं बट क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते। और आज के वो दोनों इंसिडेंट जो हमने आपको शेयर किए वो दोनों के उसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको रियल मिस्ट्रीज पसंद है और आप आगे देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब यार, इट्स फ्री। थैंक यू।